फ्रेंड्स, तो हमारा आज का लेसन है प्रेमचंद के फटे जूते। इसके राइटर है हरिशंकर परसाई। तो अब हम इसका सार पढ़ते हैं लेसन का। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में प्रेमचंद की सादगी का वर्णन करते हुए समाज में व्याप्त दिखावे की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है। लेखक प्रेमचंद और उनकी पत्नी का फोटो देखकर सोचता है कि यदि प्रेमचंद की फ़ोटो खिंचवाने की पोशाक, सिर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती, कैनवस के जूते और बाएं जूते के बड़े से छेद में से बाहर निकली हुई उंगली है तो उनकी आम पहनने की पोशाक कैसी होगी। लेखक को हैरानी होती है कि क्या प्रेमचंद को फ़ोटो खिंचवाते समय यह पता नहीं था कि उनका जूता फटा हुआ है, जिसमें उंगली बाहर दिखाई दे रही है। उन्हें इस पर ना लज्जा आई ना संकोच हुआ। वे यदि धोती को जरा नीचे खींच लेते तो उंगली ढक सकती थी। फ़ोटो खिंचवाते समय इनके चेहरे पर बेपरवाही और बहुत विश्वास दिखाई देता है। इनके चेहरे पर एक अधूरी मुस्कान है जो किसी का उपहास करती प्रतीत होती है। लेखक सोचता है कि यह कैसा आदमी है जो फटे हुए जूते पहनकर फ़ोटो खिंचवा रहा है और किसी पर हंस भी रहा है। इसे ठीक जूते पहनकर फ़ोटो खिंचवानी चाहिए थी। लगता है कि पत्नी के आग्रह पर जैसा वह था वैसे ही फ़ोटो खिंचवाने चल पड़ा होगा। उसे इस बात का दुख है कि इस आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी अच्छा जूता ना था। उसे लगता है कि प्रेमचंद फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, नहीं तो किसी से जूते मांगकर ही फ़ोटो खिंचवाते। लोग मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर में बारात निकालते हैं। प्रेमचंद के समय में टोपी 8 आने में और जूते 5 रुपये में मिल जाते होंगे। अब तो एक जूते की कीमत में 2500 टोपियाँ आ जाती हैं। प्रेमचंद जैसे कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग परिवर्तक को फ़ोटो में फटे जूते पहने देखकर लेखक बहुत दुखी है। लेखक का अपना जूता भी कोई खास अच्छा नहीं है। वह ऊपर से अच्छा है, परंतु उसकी अंगूठी के नीचे का तला घिस गया है। प्रेमचंद के जूते से उंगली बाहर निकली हुई थी, परंतु लेखक का पंजा नीचे से घिस रहा है। उसे अपनी उंगली ढके होने का लाभ यह है कि उसके जूते के फटे हुए तले का किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि वह पर्दे में है। प्रेमचंद फटा जूता ठाठ से पहनते हैं, पर लेखक को ऐसा करने में संकोच का अनुभव होता है। वह आजीवन ऐसा फ़ोटो नहीं खिंचवाएगा। प्रेमचंद की मुस्कान उसे चुभती हुई लगती है। वह सोचता है कि इस मुस्कान का अर्थ यह तो नहीं है कि होरी का गोदान हो गया अथवा पूस की रात में सूअर हल्कू का खेत चर गए, जहाँ डॉक्टर ने ना आने से सुजान भगत का लड़का मर गया। उसे लगता है कि जब माधो औरत के कफन के चंदे से शराब पी गया तो यह उस समय की मुस्कान है। लेखक फिर से प्रेमचंद के फटे जूते को देखकर सोचता है कि शायद बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटने के कारण उनके जूते फट गए थे। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया होगा, तो उसे कहना पड़ा, आवत जात पनहैया घिस गई बिसर ग्यों हरि नाम। जूता तो चलने से घिसता फटता नहीं, तो तुम्हारा जूता कैसे फटा। लेखक को लगता है कि प्रेमचंद किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे होंगे, जिससे उनका जूता फट गया होगा। वे उस सख्त चीज़ को ठोकर मारे बिना भी निकल सकते थे, जैसे नदियाँ पहाड़ फोड़ने के स्थान पर रास्ता बदलकर घूमकर चली जाती है। प्रेमचंद समझौतावादी नहीं थे, इसीलिए उनके पाँव की उंगली उस ओर संकेत करती हुई लगती है कि जो घृणित है उसकी ओर
हाथ की नहीं पाँव की उंगली से तुम इशारा करते हो। वास्तव में तुम उन सब पर हंसते हो जो उंगली छिपाते हैं और तलुआ घिसते हैं, जो समझौतावादी हैं। प्रेमचंद ने तो उंगली जूते को फाड़कर बाहर निकाल ली, पर पाँव तो बचा लिया था, परंतु जो तलुए घिस रहे हैं उनका तो पाँव ही घिस जाएगा। वे चलेंगे कैसे? लेखक प्रेमचंद के फटे जूते और उंगली के इशारे को समझ रहा है और उसकी व्यंग्य भरी मुस्कान का अर्थ भी जानता है।